किसान भाइयों, धान की रोपाई तो आपने कर दी, लेकिन क्या आपके धान के पौधों में कल्ले कम आ रहे हैं? क्या पौधों का फुटाव सही से नहीं हो रहा है? फसल पीली पड़ रही है? आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 सुपर खाद का कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसे अगर आपने सही समय और सही मात्रा में अपनी धान की फसल में डाल दिया तो पौधे की जड़ें इतनी मजबूत होगी कि आप कल्ले गिनते गिनते थक जाएंगे और आपके पड़ोसी धान को देखेगा तो आपको एक बार जरूर पूछेगा कि आपने क्या खाद डाला। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूरज खांडे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एग्रो केयर में। जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो किसान भाइयों, धान के बेहतर विकास और अच्छे से कल्ले का फुटाव हो, अगर धान में अच्छे से कल्ले निकलेगा तो बेहतर पैदावार भी होगा। तो आपको इन 3 खाद का सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो पहला बात करें किसान भाइयों, भारत यूरिया, जिसमें है 46% नाइट्रोजन। यह आपके धान के पौधों को नाइट्रोजन देता है, जिसमें फसल में तेजी से हरियाली आती है, पौधे तेजी से बढ़ता है और यह नाइट्रोजन मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है, जिससे पौधे स्वस्थ बनते हैं और इससे कल्ले भी बनने में मदद मिलती है। यूरिया को आप 1 एकड़ में लगभग 40 से 45 केजी डाल सकते हो, या तो 1 बैग भी डाल सकते हो। दूसरा खाद के बारे में बात करते हैं, ये है जिंक सल्फेट। किसान भाइयों, ये आपके धान में होने वाले खैरा रोग से बचाता है और धान के पत्ती को पीलापन होने से भी बचाता है। इसमें मौजूद जिंक और सल्फर दोनों पौधे की ग्रोथ को और धान को हरापन रखने में सबसे ज्यादा मदद करता है। तो किसान भाइयों, इसको आप 1 एकड़ में लगभग 7 से 8 केजी डाल सकते हो। अब किसान भाइयों, तीसरा खाद की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड 98% वाला। यह कई प्रकार के खाद में भी आ जाता है नाम से। हम इसको ह्यूमिक एसिड या फुल्विक एसिड के नाम से जानते हैं। यह आपके खेत के मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ज्यादा से ज्यादा जड़ों का जबरदस्त विकास करता है और जितनी गहरी जड़ें होगी उतनी ही खुराक खींचेगा और उतने ही ज्यादा से ज्यादा कल्ले भी निकलेगा। इसको आप 1 एकड़ में लगभग 1 से 2 केजी डाल सकते हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल कैसे करें। तीनों खाद को आपस में अच्छी तरह से मिला लें। यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड को अच्छा से मिलाना बहुत जरूरी है। और किसान साथियों, बात करें दूसरा की, अगर आप धान के रोपाई के कम से कम 20 से 25 दिन के भीतर ही इन तीनों का कॉम्बिनेशन का छिड़काव करें ताकि पौधे जड़ पकड़ ले और कल्ले निकलने का समय हो, तभी इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिलता है और ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकलता है। और तीसरा बात करें किसान साथियों, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला बात है कि किसान भाइयों, आपके खेत में हल्का पानी होना जरूरी है और आपके खेत सूखा नहीं होना चाहिए। ज्यादातर किसान भाई लोग गलती ये करते हैं कि सूखे में ही डाल देते हैं, पानी गिरेगा बोल के, और नहीं गिरता है। और पानी ज्यादा भी नहीं भरा होना चाहिए खेत में, क्योंकि ज्यादा भरा रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा। किसान साथियों, यह एक जरूरी बात है जो आपको ध्यान रखना है। अगर जिंक सल्फेट को डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट के साथ मिलाकर कभी न डालें, यानी कि जिंक को डीएपी के साथ और सिंगल सुपर फास्फेट के साथ कभी भी मिलाकर न डालें, वरना दोनों आपस में मिलकर
खराब हो जाएगा और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसे सिर्फ यूरिया और ह्यूमिक एसिड के साथ ही मिलाकर इस्तेमाल करें। जिंक सल्फेट को अगर आप इस तरीके से खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी धान की फसल में गजब की हरियाली आएगी, जड़ें मजबूत होगी, कल्ले दोगुने फुटाव होगा और पैदावार का बम्पर होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।